हेलो, दिस इज डॉक्टर कान शाह। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्जिकल सेंस, जहां पर हम छोटे बच्चों के सर्जरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक काफी एक्साइटिंग है, जो है रोबोटिक सर्जरी इन चिल्ड्रन। रोबोटिक सर्जरी इन चिल्ड्रन काफी सालों से कर रहे हैं, पर अभी इसके बारे में बहुत फियर एंड एक्साइटमेंट काफी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या सेफ है, सही है, क्या ये रोबोट सर्जरी करता है या सर्जन सर्जरी करता है, इसका कॉस्ट कितना होता है और ये क्या मेरे बच्चे के लिए सही है, इन सारी चीजों का जवाब हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या है और ये दूसरी सर्जरी से अलग कैसे है। तो पहले तो हम ओपन सर्जरी करते थे, जब हम पेशेंट का जनरली चेस्ट या एब्डोमेन मतलब छाती या पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स है उनकी सर्जरी करते हैं। मानो इसोफेगस मतलब फूड पाइप, लंग्स, किडनीज, इंटेस्टाइन्स या अंदर और भी जो भी पाइपलाइंस होती है अपने खून की वगैरह वगैरह। तो हर चीजों पे जब हम ऑपरेट करते हैं तो पहले हम सारा कुछ ओपन करके करते थे। अभी लास्ट काफी सालों से हम उसको लैप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं और अब 7-8 सालों से हम उसको रोबोटिकली कर रहे हैं। सो ओपन सर्जरी में सारे ही ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए एक सर्जन को बड़ा कट करना पड़ता है, वहां तक पहुंचने के लिए, बाकी के ऑर्गन्स को साइड हटाने के लिए एंड जो भी रिपेयरिंग करना है ये करने के लिए। इसलिए थोड़ी जगह बनानी पड़ती है, इसलिए ये बाकी सब ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस में जब आप ओपन सर्जरी करते हो। तो थोड़े डेकेड्स के बाद कभी कभी कुछ पेशेंट्स को उस चीजों का प्रॉब्लम्स होता है, आंतड़ियां चिपक जाती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें ये सारा चीज दूरबीन से मतलब की होल से होता था, जिसमें 3, 4, 5 छोटे छोटे छेद करके उसमें से की होल में से टेलीस्कोप डाला जाए, उसके अंदर से इंस्ट्रूमेंट डाले जाए और एक स्क्रीन पर देखकर हम पूरा ऑपरेशन करते थे। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो छोटे छोटे रॉड्स जैसे होते थे, वो ओपन क्लोज होते हैं, टर्न होते हैं, अंदर बाहर होते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि 3 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर होती है, जो आज भी हम काफी हद तक करते हैं। लेकिन फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई कि समझो जो हम ओपन में जितनी हमको फ्रीडम मिलती है हमारे हैंड्स को मूव करने की एज अ सर्जन, वो अगर हमको मिल पाए तो ये बहुत अच्छा होगा। जैसे हमारे आंखें 3D में देखती हैं वैसा हमको दिखे तो अच्छा होगा, और जैसे ही हम बहुत कम जगह में ऑपरेट कर सकते हैं अगर वैसा होगा तो अच्छा होगा। और क्योंकि हम रॉड के थ्रू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो हमारा 1 मिलीमीटर का मूवमेंट वहां पे कभी कभी 2-3 मिलीमीटर का मूवमेंट होता है। ये जो ट्रेमर कहते हैं या ये जो हिलता है इसको कम कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सब कंबाइन होके बनी है रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी मतलब की होल सर्जरी है, जिसके अंदर की होल से टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट जाते हैं और सर्जन उसको कंट्रोल करता है और उसको प्रिसीजन से वो सर्जरी कर पाता है। सो रोबोटिक सर्जरी से बच्चों के अंदर हम कोई भी छाती या पेट की सर्जरी कर सकते हैं। एनी मेजर सर्जरी जिसमें लंबा काम है, जिसमें बहुत सारा रिकंस्ट्रक्शन है, इट इज फार सुटेबल टू डू विद रोबोटिक सर्जरी टुडे फॉर चिल्ड्रन। सो ये रोबोटिक सर्जरी क्या ऐड करता है हमारे लिए एज अ सर्जन? तो हमारे हाथ की जो मूवमेंट्स है उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, 3D विजन लाता है। छोटे से एरिया में एक बच्चे के पेट के अंदर या छाती के अंदर कितनी जगह होगी, तो उस छोटे से एरिया के अंदर हमको बहुत प्रिसीजन से विदाउट ट्रेमर एंड मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर, मतलब हमारी जो गलतियां हो सकती है उसको थोड़ा कम करके उसको बेटर रिजल्ट्स देने में रोबोट हमको हेल्प करता है एज अ सर्जन। प्लस क्योंकि ये की होल सर्जरी है तो जैसे लैप्रोस्कोपी में है वैसे इसमें भी पेन कम होता है, कार मतलब कॉस्मेटिकली बहुत बेनिफिशियल होता है। और लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने कहा कि ओपन सर्जरी में वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ऑर्गन्स के थ्रू हमको जाना पड़ता है, उनको साइड में हटा के जाना पड़ता है। ये सब रोबोट में जनरली कम लगता है, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स एंड अदर टिश्यू डैमेज बहुत कम होता है। तो अब ये बड़ा क्वेश्चन है लोगों के माइंड में कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या ये सेफ है? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे पास एक 5 मंथ की बेबी आई थी जिसने पैदाइशी सही से टॉयलेट या पॉटी नहीं करी थी। तो पॉटी नहीं करने की वजह से उसके इंटेस्टाइन्स बहुत फूकते जा रहे थे या सूजते जा रहे थे एंड सारी पॉटी उसके पेट में जमा हो रही थी और हमने उसको एक स्टोमा कर दिया टेम्पररी रिलीफ के लिए। लेकिन फिर आगे स्टडीज जब करी तो पता चला कि उसके इंटेस्टाइन का लोअर मोस्ट पार्ट टुवर्ड्स द एनस मतलब पॉटी की जगह की तरफ का जो ऑलमोस्ट एंटायर लेफ्ट साइड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन उसका पूरा खराब था और वो पैदाइशी उसके अंदर नर्व्स, गैंग्लियन सेल्स जो बोलते हैं, नर्व सिग्नल पहुंचाने वाले जो सेल्स होते हैं, ये नहीं थे। इस बीमारी का नाम हर्शबर्ग डिजीज है, जिसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। तो हर्शबर्ग डिजीज वाले बच्चों का ये जो सर्जरी होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स सर्जरी होता है।
तो इस 5 महीने के बच्चे में हमने पूरा लेफ्ट इंटेस्टाइन को रिप्लेस करके उसका राइट साइड का इंटेस्टाइन नीचे लाकर जो पूरी सर्जरी है रोबोटिकली हमने कर ली। तो ये बेनिफिट होता है कि इतने छोटे बच्चे में इतना कॉम्प्लेक्स सर्जरी हम लोग रोबोट से कर सकते हैं। तो वेदर इज इट सेफ फॉर चिल्ड्रन? यस, इट इज वेरी सेफ फॉर चिल्ड्रन। जितना ही ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेफ है, उतना ही रोबोटिक सर्जरी सेफ है बच्चों के लिए। थोड़े लोगों के मन में ये फियर भी होता है कि क्या ये रोबोट ऑपरेट करेगा कि सर्जन ऑपरेट करेगा। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऑपरेट तो सर्जन ही करेगा। जैसे की होल सर्जरी में मैं अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स पकड़कर उसको कंट्रोल करता हूँ डायरेक्टली, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता हूँ। जैसे आप एक समझो वीडियो गेम खेल रहे हो, लेकिन फाइनली कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द सर्जन। अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हो और अगर आप जीत गए या हार गए तो आप जीतोगे या वीडियो गेम जीतेगा? तो ऑफकोर्स आप जीतोगे या आप हारोगे। तो वैसे ही अगर हम ये सर्जरी कर रहे हैं तो जो भी कर रहा है वो सर्जन ही कर रहा है। तो उसके पास औजार ऐसे हैं कि जो रोबोट कंट्रोल जिसको हम कहते हैं कि एक रिमोट कंट्रोल, जैसे बच्चों की टॉय कार्स होती हैं, तो आप उसको रिमोटली कंट्रोल कर रहे हो, इसलिए उसको रोबोटिक कहा जाता है। ये उस तरह का रोबोट नहीं जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि आपने उसको छोड़ दिया वो अपने आप से कुछ कर रहा है। सो सर्जन्स कंट्रोल द रोबोट, इट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रोबोटिक। जब प्योरली मैकेनिकल हो तो उसको लैप्रोस्कोपिक कहते हैं। सो एज सर्जन्स वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि अब हमारे पास ये ऐसी टेक्नोलॉजी है पिछले 7-8 सालों से कि हम ये करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ टेक्नोलॉजी थोड़े से एक्स्ट्रा कॉस्ट में पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और इससे उनका लाइफ चेंजिंग ऑपरेशंस जो होते हैं, जो बहुत मेजर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, उसमें बच्चों की रिकवरी, कॉम्प्लिकेशंस सब कुछ कम होता है। तो जब माजरा कॉस्ट का आता है तो मैं समझता हूँ एज अ पीडियाट्रिक सर्जन कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट का कॉस्ट और बजट देखने की। पर अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो जो बच्चों को बेनिफिट मिलेगा इस सर्जरी से वो उसके कॉस्ट के सामने बहुत बहुत ज्यादा है। सो इन कंक्लूजन, रोबोटिक सर्जरी काफी सेफ है बच्चों के लिए भी। इसका सक्सेस ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जितना या उससे ज्यादा है। इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली कम है और ये काफी ज्यादा प्रिसाइज यानी प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला सर्जरी है। तो ये बच्चों के लिए फुली रिकमेंडेड है। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और आगे भी ऐसे हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।